हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपके साथ चर्चा करूंगा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के रिज़ल्ट के बारे में। आज रिज़ल्ट थोड़ा जल्दी पेश कर रहा हूं मैं। आप कहोगे सर जल्दी तो नहीं है। जल्दी इसलिए क्योंकि रिज़ल्ट 10-11 बजे जनरली आते हैं इस बैंक के, और आज रिज़ल्ट जल्दी आ गए और मुझे उम्मीद थी नहीं, तो मेरी प्रिपरेशन थी नहीं कि जल्दी जो है रिज़ल्ट आ सकते हैं। तो मैं एक्चुअली दूसरे काम में था दिन में, तो मुझे ये जब पता चला कि रिज़ल्ट तो आज जल्दी आ गए, तो उसके हिसाब से मैं आपके साथ बोल रहा हूँ कि जो है रिज़ल्ट जल्दी आ गए हैं। हालांकि मैं लेट हूँ, लेकिन बैंक के रिज़ल्ट जल्दी आ गए। और रिज़ल्ट क्या सुनना चाहते हैं, रिज़ल्ट एनालिसिस कैसा सुनना चाहते हैं? एक ऐसा रिज़ल्ट एनालिसिस कि आपको अच्छा लगे, एक रिज़ल्ट एनालिसिस ऐसा कि आपको सही सही पता लगे। और मैं बस यही बोलूँगा आपको कि जो मैंने पिछले रिज़ल्ट में बोला था, और इस बार भी मैं वही बोलूँगा कि देखिएगा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के अंदर हमें 60 रुपये से ऊपर जब शेयर का प्राइस गया था, तो मैंने आपके साथ एक ही चर्चा की थी और सबके सामने जो है खुल के ये बोला भी था कि देखिएगा, जो भी हम इसके ऊपर चर्चा कर रहे थे वहाँ से अभी जो वर्तमान परिस्थिति है कोविड के बाद, तो 60 रुपये से ऊपर इस शेयर में से निकलने का सही समय है। हालांकि कंपनी ने नई इक्विटी भी जो है करीबन 57 रुपीज़ के आसपास जो है रेज़ की, तो मैंने 60 रुपये से ऊपर जो अपने पोर्टफोलियो में किया वो आपके साथ भी शेयर किया था, और मैंने कहा था कि अब मेरे पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के फ्री वाले शेयर्स हैं। क्योंकि जो है मैंने आपके साथ जो चर्चा की थी पिछले रिजल्ट एनालिसिस में भी, वो यही बात की थी कि देखिएगा कि अभी जो है हम लॉलीपॉप जो है बहुत चूस चुके हैं, तो अभी जब भी रिजल्ट अच्छा आएगा तब चाहे हमें महंगा शेयर लेना हो तभी खरीदेंगे, और तब तक अपने पैसे को कहीं दूसरी वैल्यूएबल असेट्स के अंदर हम जो है लगाएंगे। तो ये मेरी जो है राय थी। तो रिज़ल्ट आप समझ ही गए होंगे कि रिज़ल्ट पे मेरी क्या प्रतिक्रिया है, और रिज़ल्ट क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। और आज मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मैनेजमेंट ने अपनी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन दी है उसकी तरफ भी जो है मैं आपको अवगत कराऊँ। रिज़ल्ट नटशेल अगर मैं आपके साथ बात करूं, तो देखिएगा, इन्होंने पिछले क्वार्टर से रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है डिपॉजिट्स के ऊपर घटा दिए थे, तो ये तो पक्का था कि नेट इंटरेस्ट इनकम इनकी बढ़ने वाली है। लेकिन उससे भी खास चर्चा ये थी कि जो डिपॉजिट ग्रोथ है, यानी कि जो इनके पास अकाउंट्स आ रहे थे, वो डिपॉजिट बढ़ने की जो गति थी वो कम हो गई है। दूसरी बात क्या है कि इनके पास जो अनसिक्योर्ड लोन बुक थी, जो मैंने पिछले रिजल्ट्स के अंदर भी जो है एनालिसिस किया था, तब मैंने आपके साथ बात की थी कि अनसिक्योर्ड लोन बुक जो है वो वास्तव में एक ट्रबल जो है बैंक के लिए क्रिएट कर सकती है और एक प्रॉब्लम हो सकती है। और उन सभी पहलू पर जो है मैंने पिछले रिजल्ट एनालिसिस में भी यही बात बोली थी कि वी वैद्यनाथन जी जो है सुबह आएंगे और सब कुछ मीडिया के अंदर मैनेज कर लेंगे। और जो बैंक्स अच्छा प्रॉफिट दिखा रहे हैं बेचारे, उनकी भी जो है उतनी वैल्यू नहीं होती। तो मैंने बंधन बैंक के बारे में चर्चा की थी आपके साथ कि बंधन बैंक वास्तव में बीमार स्थिति में है, लेकिन वो बीमार स्थिति में जो है अवगत करा रहे हैं। अगर कोशिश होगी कि अगर कल समय लगेगा तो मैं बंधन बैंक का रिजल्ट एनालिसिस भी आपके साथ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन यहाँ पर चीज़ें क्या हैं, यहाँ पे चीज़ें क्या हैं कि मीडिया मैनेजमेंट जो है काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से इस शेयर के अंदर हो रही है। और पिछले 3-4 क्वार्टर से अब हम एक ही चीज़ देख रहे हैं कि हालांकि हम एक बार करीबन अगर 1 या 1.5 साल पहले बात करें तो हमें काफ़ी जो है उम्मीदें थी कि भाई ये रिवाइव करेगा करेगा। लेकिन जब पिछले 3 क्वार्टर के जब हमने रिजल्ट देखे तो हमें ये एहसास हो गया था कि शायद अभी रिवाइवल करने में समय लगेगा। और वही चीज़ जो है मैंने अभी 7-8 महीने से जो भी मैं आपको 3 क्वार्टर रिजल्ट से मेरा जो व्यू है वो चेंज हुआ, वो इसी वजह से चेंज हुआ क्योंकि परफॉर्मेंस नहीं आ रही थी बैंक के अंदर। और देखिएगा, बैंकों को चैलेंजेस तो हैं, ये आप नहीं इग्नोर कर सकते कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन हैं, जो हायर रेट ऑफ नेट इंटरेस्ट मार्जिन जिनको डिजर्व करना था, जिसमें मैं बंधन बैंक की भी बात करूंगा और जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात भी करूंगा, इक्विटास की बात करूंगा, या बाकी जो बैंक हैं, और ऐसे बैंक जो एक अच्छा नेट इंटरेस्ट इनकम कमाने का दम था, और इंडिया के अंदर जो सिनर्जी थी पिछले 12-10 साल के दौरान, जिसकी वजह से कैपिटल फर्स्ट ने भी बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट की, वो दिन अब जो है ढलते जा रहे हैं। तो बैंकों के लिए इतना इजी नहीं है ग्रो कर पाना इस कम्पिटिटिव एडवांटेज के अंदर एक हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट मार्जिन विदाउट एनी रिस्क। तो जो रिस्क इन्होंने लिया था, चाहे वो स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें, चाहे
हम बंधन बैंक की बात करें चाहे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें, तो उसका जो चैलेंज है वो कोविड के रूप में इनके सामने आ गया है। तो जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन की इनको दरकार थी, जिस रेट से ये ग्रो कर रहे थे, या जो एनबीएफसी में अभी श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के भी रिजल्ट देख रहा था, या जो बाकी कंपनीज भी एनबीएफसी स्पेस में, तो वहाँ पर सब जगह जो हाई नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है अर्न कर रही थी जो कंपनियां, उनके सामने चैलेंजेस आते हुए नजर आ रहे हैं। और वो सारे जो चैलेंजेस, वो असेट्स क्वालिटी के कंसेप्ट को आप नकार नहीं सकते। तो जो असेट्स क्वालिटी का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि अगर आपकी असेट्स डिटोरिएट हो गई तो आपके जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी धरी रह जाएगी। हालांकि इस बैंक के अंदर एक खास बात ये रही है कि इन्होंने अपने दम पर मीडिया मैनेजमेंट में कही है या बाकी मार्केट की सपोर्ट की वजह से, क्योंकि मार्केट ने भी जिस तरीके से अच्छी तेजी दिखाई उसकी वजह से इनको पैसा इकट्ठा करने में कोई तकलीफ नहीं हुई, जिससे कि बैंक की जो बुक वैल्यू है वो इम्प्रूव हो गई। हालांकि बैंक ने अभी तक प्रॉफिट कमा के नहीं दिया है, उम्मीद है और उम्मीद पे दुनिया कायम है। तो उस उम्मीद के ऊपर जो है एक बार फिर पानी फिरता हुआ हमें इस क्वार्टरली रिजल्ट्स के अंदर देखने के लिए मिला। तो क्योंकि मेरी जो कमेंट्री है वो शायद आप सुनना चाहते थे कि मेरे व्यू क्या है, तो मुझे अभी लगता है कि जब अभी कोई नई पोजीशंस हम तभी बनाएंगे अब इस बैंक के अंदर जब हमें सर्टेनिटी आएगी, जब हमें निश्चितता आएगी कि भाई हाँ अब इसके अंदर चीज़ें क्लियर होनी शुरू होगी। तो इस क्वार्टरली रिजल्ट से मुझे, हालांकि आपको बता दूं, उम्मीदें पहले से ही नहीं थी कि कोई बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, बट इतना ख़राब रिजल्ट आएगा इतनी भी उम्मीद मुझे नहीं थी। हालांकि बैंक अपनी पीठ जरूर थपथपा रहा होगा, क्योंकि जो प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं यानी कि जो प्री प्रोविजंस प्रॉफिट है वो जो है बैंक बताएगा कि हाईएस्ट है। हाईएस्ट होने भी चाहिए थे भाई, आपका कैपिटल बेस भी जो है डबल के आसपास हो गया है। तो जब आपने कैपिटल बेस डबल कर लिया है उसके बाद जो आपके प्री ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ने भी थे इस बार, इसलिए भी बढ़ने थे क्योंकि इंटरेस्ट का जो कट आपको मिला, क्योंकि जो आपने डिपॉजिट पे रेट काटे और जो डिपॉजिट आपने ग्रो कर लिए थे तो उसका बेनिफिट इस क्वार्टर में आना था। लेकिन उसके बावजूद भी इतना हैवी प्रोविजनिंग यानी कि जो आपकी एसेट्स क्वालिटी है वो डिटोरिएट होती हुई नज़र आ रही है। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो रिपोर्ट अभी जो पूरी पढ़ी है तो उसके बाद मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैनेजमेंट आके मीडिया में क्या बोलेगी, मैनेजमेंट शायद ये बोलती हुई नज़र आएगी आपको कि देखिएगा अब हमने सारे प्रोविजंस बना लिए। जैसा मैं पिछली बार भी आपके साथ बात कर रहा था कि अब हमने सारे प्रोविजंस जो है बना लिए हैं इस बैंक के, अब हमें शायद और प्रोविजंस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और यही बात इस बार भी कही जाएगी कि अब हमने इतने प्रोविजंस बना लिए हैं कि अब हमें कोई चिंता की बात नहीं है। ये पिछली बार भी हमने सुना था। एक चीज़ और मिसिंग थी कि जिस तरीके से आइडिया से पैसे रिकवरी करने में इनको प्रॉब्लम हो सकती है, जो इन्होंने प्रोविजंस राइट बैक कर लिए थे जिसका बेनिफिट ये ले चुके थे, उसके बारे में भी क्लियरिटी हमें नहीं मिल रही है इस एनालिसिस के अंदर। तो वहाँ से जो भी रिपोर्टिंग हुई है यानी कि जो भी, तो उससे कोई भी फाइनेंशियल्स में हमें साफ साफ कुछ नज़र नहीं आ रहा है। तो कुल मिलाकर क्या चीज़ अच्छी रही इस रिज़ल्ट में, क्या चीज़ें ख़राब रही, वो सब जो है चर्चा हम इस वीडियो के दौरान करेंगे। तो इस वीडियो के अंदर केवल ये बेसिक कमेंट्री, अगली वीडियो के अंदर मैं आपसे डिटेल में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में आपके साथ बात करूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फुल रिजल्ट एनालिसिस आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाला है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।